आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवुड के बारे में बताऊंगा कि सर्दियों के सीजन के अंदर हम अपने बर्ड्स को कौन सी सब्जियां दे सकते हैं, कौन से सॉफ्टवुड दे सकते हैं और किस तरीके से दे सकते हैं। क्योंकि गर्मियों के निस्बत जो सर्दियों का सीजन है, मुख्तलिफ चीज़ें दी जाती हैं और अलग तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं बर्ड्स को। सर्दियों में अपने बर्ड्स को बचाने के लिए हम उन्हें गर्म खुराकें देते हैं ताकि उनकी जो सेहत है वो अच्छी रह सके और वो हेल्दी हो सके। क्योंकि अगर हम अपने बर्ड्स को ठंडी खुराकें देंगे सर्दियों के अंदर, तो उससे हमें नुकसान ये होगा कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो ठंड महसूस करेंगे, इससे उनकी डेथ भी हो सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने बर्ड्स को सर्दियों में भी दे सकते हैं और गर्मियों में भी दे सकते हैं, मगर गर्मियों में प्रोवाइड करने का तरीकाकार अलग होता है और सर्दियों में प्रोवाइड करने का तरीकाकार अलग होता है। मिसाल के तौर पर आप गंदम को ले लें। गंदम जो उनसे सर्दियों के दे सकते हैं हम उबाल कर, लेकिन गर्मियों के अंदर हम भिगो कर दे सकते हैं। तो इसलिए सर्दियों के अंदर आपने जो पहली चीज़ अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करनी है वो गंदम देनी है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि गंदम के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हम इनको रोज़मर्रा की खुराक के अंदर खाते हैं और इसी तरह हमें चाहिए कि हम बर्ड्स को भी रोज़मर्रा की खुराक में ये प्रोवाइड करें। आपने करना क्या है कि सुबह के वक़्त आपने फजर से पहले या फजर के बाद तकरीबन 1 घंटे पहले आपने जो गंदम है इसको भिगो कर रख देना है और 1 घंटे बाद भिगोने के उस हल्की आँच के ऊपर बॉयल करने के लिए रख देना है। जब गंदम नरम हो जाए तो हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। हरगिज़ याद रखें कि इसको इतना ज़्यादा नरम नहीं करना कि जो गंदम है वो पेस्ट बन जाए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना नरम करना है कि वो सिर्फ़ बॉयल हो जाए। दूसरे नंबर पे हमारी चीज़ है वो है लोबिया। चाहे वो लाल लोबिया हो, चाहे वो सफ़ेद लोबिया हो, आप इसको भी बॉयल कर गंदम के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप इसे अकेले भी नरम करने के बाद आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। लोबिया एक साबूदाना होता है, तो इसलिए आप इसका स्प्राउट भी बनाकर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। स्प्राउट बनाने के लिए आपने इनका जो साबुत दाने हैं वो लेने हैं, इसको तकरीबन 12 घंटे भिगो कर रखें। 12 घंटे के बाद हल्की नमी के अंदर गीला कपड़ा डाल दें, तो आप देखें कि 2 दिन बाद इसके ऊपर पौधे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो पौधे हैं ये बर्ड बहुत शौक से खाते हैं, इसको हम स्प्राउट का नाम देते हैं। आप चाहे तो लोबिया को स्प्राउट बनाकर अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों के अंदर आप जितने भी बड़े बर्ड्स हैं उनको सूरजमुखी और मूंगफली ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो सी हैं ये ऑयली हैं और आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पे जितने भी बड़े बर्ड्स हैं, रिंगनेक, रॉ, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स, जितने भी बड़े बर्ड्स हैं इनको आप मूंगफली ज़रूर प्रोवाइड किया करें। बड़े होने की वजह से इनकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी और वैसे भी सर्दियों में ये चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए अपने बर्ड्स को। तो नेक्स्ट चीज़ हमारी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मगर उससे पहले अगर आप अपने बर्ड्स को खरीदना चाहते हैं, उनका बिज़नेस करना चाहते हैं, बड़ा सेटअप लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब इन्वेस्टमेंट आपके पास कहाँ से आएगी? इसके लिए आपको काम करना होगा। अब हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके शेयर करने हैं, इसको इस्तेमाल कर मैंने खुद इन्वेस्टमेंट शुरू की और सेटअप अपना बर्ड का लगाया। तो इसी तरह ये ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को आप भी फॉलो करें और ऑनलाइन अर्निंग शुरू करें। इससे आपको जो ऑनलाइन अर्निंग होगी वही आपने बर्ड के बिज़नेस के ऊपर लगाना है और इसको ग्रो करना है। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे इस चैनल का लिंक है, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एग फूड। इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, मगर ये होती क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अंडे के अंदर भरपूर विटामिन्स पाए जाते हैं। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को एग फूड प्रोवाइड करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोई भी बर्ड इसको आसानी से खा सकता है। दूसरा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब कभी भी बर्ड्स खुद खाते हैं या फिर अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, नरम होने की वजह से ये जल्दी हजम भी हो जाता है और उन बच्चों की ग्रोथ जो सी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। मगर एक बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो एग फूड है इसको ज़्यादा तासीर में बर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा तासीर में मौजूद होगा तो बाज़ औक़ात बर्ड जो है वो जितना बर्ड को ज़रूरत होती है वो इतना खाकर बैठ जाता है, तो बाकी जो एग फूड होता है वो अभी वेस्ट हुआ होता है, उसके अंदर फंगस लग जाता है। तो हम सोचते हैं कि तो अभी बर्ड्स ने खाया ही नहीं है और अभी केज के अंदर ही रखे रहने देते हैं। जब फंगस लग जाता है तो फिर जब बर्ड्स खाने लगता है तो उसको फिर बीमारियां लगती हैं, नुकसानात होते हैं। फ़ायदे के बजाय फिर हम नुकसान ले बैठते हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि सिर्फ़ उतना ही अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें जितनी उनकी ज़रूरत हो। तकरीबन 1 टेबल स्पून आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये गोभी का सीज़न भी है। गोभी भी आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एज़ अ सोल फूड आपके बर्ड्स खाएँगे और इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप उन्हें फ्रूट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आड़ू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अमरूद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको चाहिए कि जो बड़े बर्ड्स हैं उनको तो ये चीज़ें लाज़मी दें। इसके अलावा आप उन्हें साग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पालक भी प्रोवाइड कर सकते हैं
और मेथी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने ज़रूर प्रोवाइड करनी है। अच्छा, जब हम इन चीज़ों को लेकर आते हैं तो इनका काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल रह जाता है। आप चाहें तो वो वेस्ट मटेरियल आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, क्योंकि सर्दियों में यही चीज़ें ज़्यादातर घरों में बनाई जाती हैं, तो इसलिए आपको स्पेशल बर्ड्स के लिए लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी घर में सब्ज़ी बनी हो, उनका जो वेस्ट मटेरियल है वही आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, जो कि एज़ अ विटामिन्स आपके बर्ड्स खाएँगे। इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये छोटी-सी वीडियो थी विंटर के अंदर कि आपने कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें देनी है जो कि बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को एक बार लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं बर्ड्स के बिज़नेस के ऊपर तो ये वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन 40,000 रुपया आप कमा सकते हैं इस लव से। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो अपने दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।